राधा संगर जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। इस समय बाबा जी अमेरिका शहर में हैं और अमेरिका में हुए कुछ नए प्रश्न उत्तर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये प्रश्न उत्तर ऐसे हैं जो आपको आश्चर्यचकित भी कर सकते हैं और कुछ बातों पर गंभीरता से सोचने के लिए हम लोगों को मजबूर कर सकते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य सुनें। आज के सभी प्रश्न उत्तर बिल्कुल नए और ताजा हैं। इनमें जीवन, भक्ति, नाम सिमरन, कर्म, मन, प्रेम और आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े ऐसे विषय हैं जिनके उत्तर सुनने के बाद आपकी अनेक शंकाओं का समाधान हो जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी के चरणों में प्यार भरी प्रार्थना है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर आप क्लिक करके ऑल का विकल्प अवश्य चुनें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी, हम दिन भर अनेक प्रकार की गलतियां कर बैठते हैं। कई बार बिना कारण ही गुस्सा भी मन में आ जाता है। हम ऐसा क्यों करते हैं बाबा जी? और इन गलतियों का तथा क्रोध से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने इस प्रश्न का बड़ा ही प्रेम पूर्वक और सरलता से उत्तर दिया। बेटा, सबसे पहले हमें अपने भीतर की शक्ति को विकसित करना होगा। जब भी जीवन में ऐसी परिस्थिति आए जहाँ क्रोध आने लगे या कोई गलत कार्य करने की भावना उत्पन्न हो जाए, उस समय हमें अपने वास्तविक उद्देश्य को याद करना है। हमें यह सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमारा जीवन किस लक्ष्य के लिए मिला है। बेटा, प्रत्येक कर्म का हिसाब हमें देना पड़ता है। संसार में ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसका परिणाम ना मिले। हर कर्म का लेखा जोखा निश्चित है। इसे कोई भी कार्य करने से पहले एक क्षण रुककर अवश्य विचार करना चाहिए कि जो हम करने जा रहे हैं वे उचित है या अनुचित है। किसी भी व्यक्ति को हमारी ओर से कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। यदि हमारे कारण किसी एक का भी मन दुखता है तो उसका प्रभाव सीधे सीधे हमारे कर्मों पर पड़ता है। बेटा, किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का प्रभाव अपने ऊपर कभी भी मत पड़ने दो। यदि कोई तुम्हें कुछ कह देता है, कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तुम्हारा अपमान करता है, तो उसे अपने मन पर मत लो। जीवन में भूलना सीखो और क्षमा करना सीखो। जब मन क्षमा करना सीख जाता है, जब मन भूलना सीख जाता है, तब वह धीरे धीरे शांत भी होने लगता है। इसके बाद एक 24 से 25 साल के लड़के ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी, कि मुझे नामदान लिए हुए कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी मैं नियमित रूप से भजन सिमरन के लिए नहीं बैठ पाता। मेरी नौकरी का समय भी ऐसा है कि नियमित अभ्यास नहीं हो पाता। बाबा जी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बाबा जी ने बड़े ही प्यार और सहजता से उत्तर दिया कि बेटा, जब भी मनुष्य अपनी आंतरिक शक्ति का सही उपयोग करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। हम प्राय बाहरी बातों को ही महत्व देने लगते हैं। हम ये गिनते रहते हैं कि आज कितनी देर बैठे, कल कितनी देर बैठे, ये कितने मिनट सिमरन किया, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में केवल समय गिनना महत्वपूर्ण नहीं। सबसे पहले सबसे ज्यादा आवश्यक बात यह है कि हमारा ध्यान भीतर की ओर लगे। हमारा मन बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अंदर परमात्मा की ओर एकाग्र होना चाहिए। यदि मन भीतर की ओर मुड़ना शुरू कर देता है तो थोड़े समय का अभ्यास भी बहुत मूल्यवान बन जाता है। इसके बाद एक और भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी, मैं भी बहुत लंबे समय से सत्संग को सुन रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे नामदान लेने का अवसर नहीं मिला। अब मेरे मन में भी नामदान लेने के लिए बहुत इच्छा प्रबल हो चुकी है। कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। बाबा जी ने
बड़े ही प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, बेटा नामदान लेने से पहले सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य सही या गलत की पहचान करना सीख जाए। यदि मनुष्य को ये समझ ही नहीं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, तो आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। हम सबके अंदर विवेक मौजूद है। हम जानते हैं कि कौन सा कार्य सही है और कौन सा कार्य गलत है। परमात्मा से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हम चाहे जैसा भी कर्म करें, वह सब उसकी दृष्टि में है। इसलिए अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को उसी परमात्मा को समर्पित कर दो। जब मन में समर्पण का भाव आ जाता है, तब अहंकार भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जीवन में जहां भी अवसर मिले, दूसरों की सहायता करने का प्रयास करो। हर दिन सेवा करो। सभी के साथ प्रेम और विनम्रता करो। मनुष्य के जीवन को सुंदर बनाने के ये बहुत ही सरल नियम है। साथ ही जीवन में संतुलन को भी बनाए रखना बहुत आवश्यक है। यदि हम हर समय ये अनुभव करें कि परमात्मा हमारे सामने उपस्थित रहे, वे हमें देख रहा है, हमारे अंदर ही विराजमान है, तो हम गलत कार्य करने से पहले अपने आप को रोक लेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि परमात्मा कहीं बहुत दूर है, लेकिन वास्तव में वे हमसे दूर नहीं है, वे हमारे अपने हृदय में निवास करता है। इसलिए हर समय उसे अपने निकट, अपने अंदर, अपने साथ उपस्थित मानने का अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद एक बहन जी ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी हमारे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम कैसे बढ़ सकता है? कृपया इस विषय पर भी प्रकाश डालिए। हमें बताइए कि कैसे हमारे अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ेगा। बाबा जी ने बड़े ही मुस्कुराते हुए और सहज भाव से बोले, बेटा यही प्रश्न कई वर्ष पहले अमेरिका के एक डॉक्टर जॉनसन ने भी किया था। उन्होंने पूछा था कि परमात्मा से प्रेम कैसे करो और वह प्रेम कैसे प्राप्त करे। उस समय महाराज जी ने उन्हें बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार संसार में मनुष्य काम करता है और उसके बदले उसे वेतन मिलता है, उसी प्रकार जब तुम भजन और सिमरन करोगे तो उसके बदले तुम्हें प्रेम प्राप्त होगा। आध्यात्मिक मार्ग में प्रेम किसी दुकान से खरीदने की वस्तु नहीं है। प्रेम है साधना का फल। जितनी ऊंचाई, जितनी सच्चाई, जितनी श्रद्धा और निरंतरता से मनुष्य भजन सिमरन में करता है, उतना ही उसका अंदर का हृदय प्रेम से भर जाता है। यह भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं कि तुम कौन सी शब्द दोहरा रहे हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारा मन कितनी सच्चाई और कितनी एकाग्रता के साथ उस अभ्यास में लगा हुआ है। यदि कोई साधक वर्षों तक एक ही मार्ग पर धैर्य और दृढ़ता के साथ चलता रहे, तो वह निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आध्यात्मिक जीवन में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी नियमित भजन सिमरन करना है। इसके बिना आत्मिक उन्नति संभव नहीं है। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी मुझे भी नामदान प्राप्त हुए कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जब भी मैं नाम पर बैठती हूँ मेरा ध्यान हजूर जी पर नहीं टिकता। मैं केवल आपका ही स्वरूप याद करती हूँ। मैं क्या करूँ बाबा जी? बाबा जी ने इस जवाब का बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सहज भाव से उत्तर दिया कि बेटा हमारा मुख्य ध्यान भजन सिमरन पर होना चाहिए। ध्यान अपने आप ही प्रकट होने वाली अवस्था है, उसे जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। हमारे अधिकार में केवल इतना है कि हम समय पर बैठें, आंखें बंद करें, सिमरन करें और पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास करें। ध्यान कब लगेगा, ध्यान कितना लगेगा और किस प्रकार लगेगा, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। यदि प्रयास करना ही है तो उस गुरु के स्वरूप का स्मरण करो जिसने तुम्हें नामदान प्राप्त हुआ है। जैसे जैसे सिमरन गहरा होता जाएगा, वैसे वैसे मन भी अपने आप एकाग्र होने लगेगा। फिर ध्यान भी सहज रूप से आने लगेगा
उस समय मन को इकट्ठा करना पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सरल हो जाएगा। इसलिए परिणाम की चिंता मत करो, केवल अपना अभ्यास नियमित और सच्चे मन से करते रहो। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी, यदि किसी व्यक्ति को नामदान मिल चुका है तो क्या वह किसी अन्य महात्मा का सत्संग सुन सकता है? क्या उनकी वाणी सुनने में कोई आपत्ति है? तो बाबा जी ने बहुत ही शांत होकर सहज भाव से उत्तर दिया, बेटा, प्रत्येक व्यक्ति अपने मन की शक्ति, अपनी कमजोरियों और अपनी स्थिति को स्वयं सबसे अच्छी तरह जानता है। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर झांकना आवश्यक है। जहाँ तक दूसरी महात्माओं का सत्संग सुनने का प्रश्न है, संत मत में ऐसी कोई कठोर मनाही नहीं है कि तुम किसी अन्य संत की वाणी या अन्य संत का प्रवचन बिल्कुल नहीं सुन सकते। लेकिन एक बात अवश्य समझनी चाहिए कि जब मनुष्य एक ही विचारधारा, एक ही साधना पद्धति और एक ही मार्ग पर चलता है, तब उसके अंदर उसके आगे बढ़ने के जो चांसेस होते हैं वो काफी सरल हो जाते हैं। यदि हम बार बार अलग अलग विचारधाराओं को, अलग अलग मतों को और अलग अलग तरीकों के पीछे चलते रहेंगे तो मन जो है वो भ्रमित हो जाएगा। हर महात्मा की समझाने की शैली अलग है, उदाहरण अलग अलग होते हैं और साधना का ढंग भी अलग अलग होता है। ऐसी स्थिति में साधक का मन अपने चुने हुए मार्ग पर पूरी तरह से स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए निर्णय तुम्हें स्वयं करना है कि यदि तुम्हारा मन स्थिर रहता है तो संत मन किसी पर जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक मार्ग पर दृढ़ता और एक मार्ग पर निरंतरता रखना अधिक लाभदायक होता है। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने भी बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी, क्या गांव में रहना आध्यात्मिक जीवन के लिए अधिक अच्छा है या शहर में रहना? क्या दोनों में कोई अंतर है बाबा जी? तो बाबा जी ने इसका बड़े ही प्यार और सहजता से उत्तर दिया कि बेटा, सामान्य रूप से देखा जाए तो गांव का जीवन प्रकृति के बहुत ज्यादा निकट है। वहाँ वातावरण अपेक्षाकृत शांत होता है, मन को स्थिर रखने में कुछ सहायता मिल सकती है। जब मनुष्य प्रकृति के बहुत ज्यादा निकट रहता है तो उसका मन भी कुछ हद तक सरल होता है और शांत रहने लगता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह केवल गांव में रहने वाला व्यक्ति ही आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। सच्चाई ये है कि इस पृथ्वी पर कोई भी स्थान पूर्ण रूप से आदर्श नहीं है। यहाँ तक कि डेरा ब्यास भी किसी व्यक्ति को अपने आप आध्यात्मिक नहीं बना देता। किसी प्रकार कोई भी माता पिता पूर्ण रूप से आदर्श नहीं है। असल परिवर्तन स्थान बदलने से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक अवस्था बदलने से आता है। यदि मन शुद्ध है तो संसार का कोई भी स्थान साधना के लिए उपयोगी बन सकता है, और यदि मन अशांत है तो सबसे पवित्र स्थान पर रहकर भी शांति प्राप्त नहीं होगी। इसके बाद किसी ने पूछा, बाबा जी, लोग कहते हैं कि स्त्री माया है, क्या ये बात सही है? बाबा जी ने इसका बड़े ही प्यार से उत्तर दिया, बेटा, ये बात इस प्रकार समझना उचित नहीं है। स्त्री को केवल माया कहना सही दृष्टिकोण नहीं है। वही स्त्री किसी की माता है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है और किसी की पत्नी है। दोष स्त्री में नहीं होता, दोष हमारी दृष्टि में होता है। यदि हमारा मन शुद्ध है तो हम प्रत्येक स्त्री में सम्मान और पवित्रता देखेंगे, लेकिन यदि हमारा मन ही विकारों से, दोषों से भरा हुआ है तो हम हर वस्तु, हर व्यक्ति को उसी दृष्टि से देखने लगते हैं। गंदगी बाहर नहीं होती, गंदगी पहले हमारे मन में होती है। जब मन पर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का प्रभाव पड़ता है तब हमारी दृष्टि भी दूषित हो जाती है। इसे सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। अब बाबा जी ने माया के विषय पर भी बहुत ही गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, देखो, संतों ने कहा है कि जो भी वस्तु आती है वो चली जाती है, वे माया है। इस संसार में जो कुछ भी हमारी आंखों से दिखाई देता है
वे परिवर्तनशील है। जो आज है वे कल नहीं रहेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा, शरीर और संबंध, ये सारे के सारे परिवर्तनशील हैं। जीवन जीने के लिए माया की आवश्यकता अवश्य है। परिवार चलाने के लिए, भोजन करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए और समाज में रहने के लिए धन और साधनों की आवश्यकता होती है। समस्या माया में नहीं है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करके उसका दुरुपयोग करने लगता है। जब धन साधन बनने के स्थान पर लक्ष्य बन जाता है, तब वही माया मनुष्य को अपने बंधन में बांध लेती है। इसलिए माया का उपयोग विवेकपूर्ण करना चाहिए, उसके गुलाम नहीं बनना चाहिए। आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी, काल, गुरु और परमात्मा के बीच क्या संबंध है? कृपया आप इस विषय को सरल भाषा में समझाइए। बाबा जी ने आगे बड़े ही प्रेम के साथ उत्तर दिया, बेटा, सबसे पहले यह समझ लो कि इस संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वह सब परमात्मा की मर्जी और उसकी अवस्था के अंतर्गत ही हो रहा है। ऐसा कोई भी तत्व या शक्ति नहीं है जो परमात्मा से स्वतंत्र होकर कार्य कर रही हो। सब कुछ उसी व्यवस्था के अधीन है। इतिहास में भी अनेक महापुरुषों और संतों ने मानवता को सत्य और प्रेम, परमात्मा से जोड़ने का संदेश दिया है, लेकिन उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। ईसा मसीह को लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया। अनेक संतों, अनेक गुरुओं को समाज के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करना पड़ा। फिर भी उन्हें विरोध, कष्ट या परीक्षाओं से ही गुजरना पड़ा। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उनका उद्देश्य था कि केवल लोगों को सत्य और परमात्मा के मार्ग पर चलाना। इसलिए यह मत सोचो कि हर बुरी घटना का कारण केवल काल है। मनुष्य अपने कर्मों और अपनी सोच से भी बहुत कुछ उत्पन्न करता है। जब हमारे अंदर नकारात्मक विचार, स्वार्थ, ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष उत्पन्न होते हैं, तो संतों ने ऐसी प्रवृत्तियों को काल की दिशा के रूप में समझाया है। और जब मन में प्रेम होगा, दया, सेवा, क्षमा और सत्य के विचार आएंगे, तो वही सकारात्मक दिशा हमें परमात्मा के निकट ले जाती है। हमारा मन बार बार हमें नीचे खींचने का प्रयास करता है। जैसे कोई निंदक हर समय दूसरों में कमी ढूंढता रहता है, उसी प्रकार ही अनियंत्रित मन भी, अनकंट्रोल मन भी हमें बार बार गलत दिशा में ले जाना चाहता है। लेकिन अक्सर हम अपनी गलतियों का दोष स्वयं स्वीकार करने की बजाय किसी और पर ही उसका दोष डाल देते हैं। हम स्वयं गलत निर्णय लेते हैं, पर गलत कर्म भी करते हैं, फिर कहते हैं कि ये सब काल ने कर दिया। वास्तव में हमने पहले अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए। मनुष्य दुख और सुख दोनों को अत्यधिक महत्व देने लगता है। याद रखो, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। यदि कोई इस संसार को स्वर्ग मानता है, तो उसी संसार में किसी दूसरे के लिए वही स्थान नरक भी हो सकता है। स्वर्ग और नरक केवल स्थान नहीं है, वे हमारी अपनी मानसिक अवस्था से जुड़े हुए सोच है। यदि मन शांत, निर्मल और संतोष से भरा है, तो वही सबसे बड़ा स्वर्ग है। और यदि मन अशांत है, अशुद्ध है, ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष से भरा हुआ है, तो उससे बड़ा नरक कोई नहीं हो सकता। इसलिए बाहरी परिस्थितियों से अधिक महत्वपूर्ण अपने मन को शुद्ध बनाना है। बाबा जी ने उस भाई को बड़ी ही शांति और विस्तार के साथ समझाया कि जब उसकी शंका दूर हो गई, और तब अगला प्रश्न पूछा गया। आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी, माता पिता के रूप में हमारी अपने बच्चों के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि वह अच्छे संस्कार सीख सके,
सत्संग और आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रेरित हो सके। बाबा जी ने बड़े ही प्यार के साथ और सहजता के साथ उदाहरण से बताया कि बेटा, बचपन में माता पिता बच्चों को सही दिशा दिखा सकते हैं। प्रारंभिक वर्षों में उन्हें अच्छे संस्कार, अनुशासन, प्रेम और सही जीवन मूल्य सिखाना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन जब बच्चे एक निश्चित आयु तक पहुंच जाते हैं, तब उनका व्यवहार अपने आप ही बदलने लगता है। लगभग 12 वर्ष की आयु के बाद बच्चों के साथ केवल आदेश देने का तरीका अधिक प्रभावी नहीं रहता। उस समय माता पिता को उनके मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। बच्चों पर बलपूर्वक अपनी बात मनवाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उन्हें प्रेम से समझाना चाहिए। उनके साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए और अपने अनुभव उनके साथ साझे करने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे अपने माता पिता को देखकर सीखते हैं। यदि माता पिता स्वयं ही अपने जीवन में संतुलन को, अनुशासन को, प्रेम, सेवा और सत्य का पालन करते हैं, तो वही संस्कार बिना अधिक उपदेश दिए बच्चों तक अपने आप पहुंच जाते हैं। बच्चों के लिए उनके माता पिता ही सबसे पहले आदर्श होते हैं। इसलिए यदि माता पिता अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं, तो उसका सकारात्मक प्रभाव बच्चों के जीवन पर भी अवश्य पड़ता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी द्वारा दिए गए आज के सभी प्रश्न उत्तर अत्यंत ही प्रेरणादायक और जीवन को एक नई दिशा देने वाले रहे। जिन भाई बहनों ने ये प्रश्न हम तक पहुंचाए हैं, हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सबसे बढ़कर हम परमात्मा को और बाबा जी का बार बार शुक्राना भी करते हैं कि उनकी कृपा से हमें ये अमूल्य बातें सुनने को और आप सभी तक पहुंचाने का अवसर मिला है। कल से 2 दिन का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इस बार भी कार्यक्रम 2 दिन तक ही चलेगा। पिछली बार भी किसी स्थान पर 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था और संगत ने बड़ी ही श्रद्धा और बड़े ही उत्साह के साथ उसमें भाग लिया था। आगे सितंबर महीने में भी नामदान से संबंधित कार्यक्रम भी प्रस्तावित होने वाला है। पहले भंडारे के बाद नामदान की प्रक्रिया होने की संभावना बताई गई है। पहला भंडारा होगा 6 सितंबर को। उसके बाद बाबा जी और हजूर जी डेरा में ही रहने की पूरी संभावना है। यदि मालिक की मौज हुई तो संगत को सत्संग का भी पूरा लाभ मिल सकता है। बाबा जी के दर्शन का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। ये सब और सब परमात्मा की इच्छा पर निर्भर है। इसलिए हमें पूरे धैर्य और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। अभी बाबा जी अमेरिका की यात्रा पर हैं। इसके बाद बाबा जी ने होनोलुलु जाने का कार्यक्रम बताया गया है। वहां से अगले सप्ताह वैंकूवर का कार्यक्रम निर्धारित है। उसके बाद लगातार 3 सप्ताह तक इंग्लैंड में संगत को बाबा जी के दर्शन होंगे और कार्यक्रमों का लाभ मिलने की पूरी संभावना है। इन कार्यक्रमों के पूर्ण होने के बाद बाबा जी के डेरा वापस आने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके अतिरिक्त आगे 2 बड़े भंडारे भी प्रस्तावित है। एक भंडारा बेंगलुरु में आयोजित होगा और दूसरा रुद्रपुर में होगा। अगस्त महीने में यदि मालिक की कृपा हुई तो वहां होने वाले सत्संग, प्रश्न उत्तर और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी आप सभी के साथ जरूर साझा की जाएगी। सहारनपुर के कार्यक्रम की भी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि आगे डेरा में भी भंडारों का क्रम चलता रहेगा। एक बार फिर आप सभी का हृदय से धन्यवाद कि आपने बड़े ही प्रेम के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ आप हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, हमें भजन सिमरन की प्रेरणा दे, सेवा का भाव प्रदान करे और अपने चरणों से कभी भी दूर ना होने दे। प्यार में कमेंट में आप सभी राधा स्वामी जरूर लिखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधा स्वामी जी।